हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आज इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ये डिस्कस करूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसके वर्किंग रूल के बारे में भी बताऊंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ हम इंटीग्रेशन के इस फॉर्म का वर्किंग रूल डिस्कस करेंगे। वर्किंग रूल में देखिए मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ लिख रखा है, और भी पॉइंट्स है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और आपको जब इंटीग्रेशन मिलेगा इस प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा, साइन पे पावर कुछ होगा, कॉस पे पावर कुछ होगा। तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे उसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। तो पहला पॉइंट देखिए, इफ पावर ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का पावर क्या m है, वही मैंने यहाँ m लिखा, इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर साइन एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो आपको पुट करना है देन पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, मैं भी डिस्कस करूंगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है क्या, इंटीजर किसे कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कैसे कहते हैं, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव सारा इंटीजर के बारे में भी जस्ट बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे आपको पता ही होगा तो भी मैं डिस्कस करूंगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ पावर ऑफ कॉस एक्स यानी n, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर कॉस एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो आपको क्या पुट करना है, देन पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, थर्ड पॉइंट में देखिए, इफ पावर ऑफ बोथ यानी साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों का पावर इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो आपको क्या करना है, देन पुट साइन एक्स इक्वल टू टी और कॉस एक्स इक्वल टू टी। कहने का मतलब अभी मैंने बताया कि पहला पॉइंट में अगर इसका पावर साइन का पावर अगर m जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो आप कॉस पुट कर लीजिए, अगर कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो आप साइन पुट कर लीजिए, अगर दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव हो तो कोई एक पुट कर सकते हो, चाहे साइन या कॉस। यहाँ मैंने 3 पॉइंट में यही बताया है। अब चलिए समझते हैं कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है क्या है। तो देखिए, आपने इंटीजर पढ़ा है, आपने लोअर क्लास में इंटीजर पढ़ रखा है, तो इंटीजर आपने पढ़ा है, इसको आई से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती थी, सेट में क्या लिखते थे, माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे नंबर होंगे यहाँ, -3 मान लीजिए, -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ये इंटीजर होता था। कहने का मतलब एग्जैक्ट नंबर, कहने का मतलब पॉइंट में ना होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होनी चाहिए, जो एग्जैक्ट नंबर होती है वो इंटीजर होती है। अब इसी में देखिए ऑड पॉजिटिव क्या होता है, इवन पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन नेगेटिव कैसा, मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए, ये जो जीरो के राइट साइड में जितने नंबर्स हैं 1 2 3, ये है आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव आई। जीरो के जितने भी लेफ्ट में हैं, चाहे -1 -2 -3, सारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर आई। ये जीरो को ना नेगेटिव बोलते हैं ना पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नॉन नेगेटिव कहते हैं, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, याद रखिएगा। मगर यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए साथ में ऑड होना चाहिए, आपने ऑड पर रखा है, जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 7, ये सब ऑड होता है। इवन कौन होता है, जो 2 से डिवाइड हो, 2 4 6 8। तो अब देखिए, पहले आपको पॉजिटिव पार्ट मिल गया इंटीजर का, उस पॉजिटिव पार्ट में आपको क्या खोजना है, ऑड। ऑड में क्या आएगा, 1 3 5 7, तो ये सब ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, ये सब पॉजिटिव नंबर है। और ये सब जो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, जो कि साइड के राइट साइड में, क्योंकि हमको पॉजिटिव इंटीजर के बारे में डिस्कशन करना है, यहाँ पे नेगेटिव के बारे में नहीं बोला अभी फिलहाल इस पॉइंट में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, पॉइंट नंबर 4। तो अभी तक हमने 1 से 3 पॉइंट में क्या देखा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर के डिस्कशन के बारे में देखा। अब अगर इन दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर ना हो तो क्या होगा। तो 4 नंबर में देखिए, इफ पावर ऑफ बोथ sin x and cos x is not odd positive integer, अगर इन दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो तो क्या होगा। तो पहला ए पॉइंट में करना होगा, आपको सम करना होगा दोनों का पावर का। तो क्या करना होगा, चेक सम ऑफ
the power of both if their sum is even negative integer, then put tan x equal to t। तो हमें क्या पुट करना होगा, tan x इक्वल टू टी। तो 1 से 3 रूल में हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर के बारे में डिस्कस किया। तो अब हम 4th पॉइंट में क्या देखें, जब दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यानी जब ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो कोई दूसरा नंबर होगा, तो दोनों नंबर को सम करके चेक करेंगे। सम करने के बाद अगर हमारा पावर आफ्टर सम हमारा पावर अगर नेगेटिव इंटीजर आए तो हम लोग क्या पुट करेंगे, tan x इक्वल टू टी। ये इस पॉइंट में कह रहा है, इस तरह का इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बी पॉइंट में देखिए, सम करने के बाद, ठीक है, अगर इफ देयर सम इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर सम करने के बाद इसका पावर क्या आ जाए, इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, देन यूज फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग। तो वो फॉर्मूला सब क्या है देख लीजिए। मान साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपको यूज करना है 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x यूज कर लेना है। 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x यूज कर लेना है। तीसरा पॉइंट आपको cos क्यूब एक्स दिया रहे तो आपको बताए थे 1/4 3 cos x प्लस cos 3x ये यूज कर लेना है, एटसेट्रा। बहुत सारे फॉर्मूला अपने कैलकुलेशन के हिसाब से आप पुट कीजिएगा सॉल्व, इस तरह का कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल 1 से 3 पॉइंट तक का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, ये पॉइंट वाले बहुत सारे कम ही क्वेश्चन हो, तभी मैंने लिखा दिया है, अगर आ जाए तो आप कर लोगे। मैं इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल ही बताऊंगा, इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से समझेंगे। यहाँ हमने एग्जाम्पल ले रखा है और इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम वर्किंग रूल को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, और इस तरह का जो भी इस फॉर्म का इंटीग्रेशन होगा आप इजी वे में कर पाओगे। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, साइन का पावर और कॉस के पावर कौन से नंबर है, तो ये 3 और 5 है, और 3 और 5 दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और ये कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड है या इवन। तो देखिए मैंने बताया था ऑड होगा तो क्या होगा, 1 3 5 7 इस तरह का नंबर होगा। तो देखिए आया इस तरह का नंबर, यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। और मैंने बोला था साइन का पावर या फिर कॉस का पावर, दोनों में से किसी का भी पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या करना होगा, अगर साइन का है तो कॉस पुट कीजिए, मगर यहाँ दोनों का है तो दोनों में से आप कोई भी पुट कर सकते हो। ये मैंने तीनों रूल में बता दिया था। तो चलिए पुट करते हैं। हमने यहाँ पुट कर रखा है cos x इक्वल टू टी। पुट करने के बाद आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो cos x का रिसीव कीजिएगा तो माइनस साइन x होगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा dt बाई डी एक्स। इसको इधर शिफ्ट कीजिए तो माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। तो आप इसको यहाँ इक्वेशन 1 रखिए। अब देखिए ये इसका जो यूज होगा यहाँ होगा, इसलिए मैंने इक्वेशन 1 मान लिया है। तो i इक्वल टू लिखिए, cos x इक्वल टू टी पुट किए थे, ठीक है, cos x इक्वल टू टी पुट किए हैं तो यहाँ हो जाएगा आपको t टू द पावर 5, क्योंकि यहाँ पे cos पावर 5 था, और हमको चाहिए sin x और dx। इस sin x यहाँ 3 sin x है, और 3 में से आप एक यहाँ निकाल लीजिए, sin x dx लिख लीजिए, इस फॉर्म में ऐसा कर लीजिए ताकि हमको पुट करना है ना वैल्यू। और माइनस चाहिए वो यहाँ माइनस दीजिए, और एक और माइनस आप यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि माइनस था नहीं
मैंने माइनस खुद से जनरेट किया इसलिए -2 दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ 2 साइन बच गया, एक निकाल लिया, यहाँ 2 बचा, साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से हुआ। अब पुट कीजिए t⁵ तो था ही साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे पुट करोगे, तो साइन स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिख लो 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर, और यहाँ इसके जगह पर क्या पुट करोगे dt। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर ये माइनस को अंदर शिफ्ट कीजिएगा तो t⁵ टी स्क्वायर -1 हो जाएगा dt। फिर इस पावर को अंदर भेजिए, 5 और 2 7 हो जाएगा पावर, माइनस t⁵ dt हो जाएगा इस तरह से। फिर इसको सेपरेट कर लीजिए अलग अलग इंटीग्रेशन के लिए। और ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था, एक पावर ऐड कीजिए, 7 में एक ऐड कीजिएगा 8 हो जाएगा, उसी 8 से डिवाइड करना है, माइनस इसमें भी वही करना है, 5 में एक ऐड कीजिएगा 6 हो जाएगा, 6 से डिवाइड कीजिए, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो 1/8, टी की वैल्यू क्या था कॉस, तो कॉस टू द पावर 8x माइनस यहाँ हो जाएगा 1/6 कॉस टू द पावर 6x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज माय आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको यूज करना है, जो मैंने वर्किंग रूल लिखाया है उस वर्किंग रूल को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारा क्वेश्चन आपको इजी में सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ लिख रखा है इंटीग्रेशन इसका करना है जो कि इस फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ देखिए पावर ऑफ साइन एक्स यानी m 2 है, पावर ऑफ कॉस एक्स यानी n 3 है। तो 2 क्या होता है इवन पॉजिटिव इंटीजर, 3 क्या होता है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। मैंने कहा था वर्किंग रूल में जिसका पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है उसको पुट नहीं करते, उसके बगल वाले को, यानी क्या देखिए कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, साइन पुट कीजिएगा, अगर साइन का होता तो कॉस पुट करते। तो चलिए करते हैं, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। जैसे आप पुट करोगे हमेशा याद रखो उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा dt बाई डी एक्स, इधर शिफ्ट कीजिए कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आपको ऐसा फॉर्म यहाँ लाना होगा, उसके लिए आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है, तब जाके ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा। तो चलिए आई इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 cos x है, आप एक cos x बाहर निकालें ऐसा फॉर्म करने के लिए, तो यहाँ जाएगा cos x dx, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर x और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर x। पहले ऐसा कर लिया आपने, उसके बाद पुट कीजिए, साइन का वैल्यू t था, t स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए cos को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो 1 माइनस साइन की जगह में क्या है t स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो जाएगा इसके जगह पे cos x dx की जगह में dt। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, टी स्क्वायर माइनस t⁴ हो जाएगा dt। आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है, पावर 2 में एक ऐड कीजिए 3 डिवाइडेड बाई 3, इसी में भी ऐसे कीजिए 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पहले 1/3 लिखिए, साइन क्यूब एक्स माइनस 1/5 साइन पे पावर 5x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको ऐसा ही सॉल्व करना है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए इसमें 2 एप्लीकेशंस यूज में हो रही है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। देखिए यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया यानी फॉर्मूला यूज किया, तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यूज करना ही पड़े, इसलिए मैंने पहले ही वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रखा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर जाके विजिट करें, तो जाके यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको इंटीग्रेशन करना है कॉस क्यूब एक्स का, तो आपको मैंने जो ही फॉर्म बताया ये वाली, इसको इस फॉर्म में लाना होगा,
इसको इस फॉर्म में लाना होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या किया, साइन पे पावर 0x ऐसे लिख दिया, क्योंकि आप किसी भी पावर 0 लिखोगे इसकी वैल्यू 1 होता है और 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आ जाएगा। इस तरह से आप लिख पाओगे। अब देखिए यहाँ m के जगह में क्या है, 0 है, n के जगह में क्या है, 3 है। तो 0 तो होता नहीं है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो 3 होता है, ऑड भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो पावर ऑफ cos x आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिला, तो आपको पुट क्या करना है, साइन का टर्म। याद रखिएगा, जब cos का टर्म में जो पावर होगा अगर ऑड पॉजिटिव है तो आपको साइन टर्म पुट करना होगा, अगर साइन का होता तो cos पुट करते। पुट साइन x इक्वल टू टी। अब आपको फिर डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन x का डीसी करो क्या आएगा, cos x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आएगा। इधर शिफ्ट करो, cos x dx इक्वल टू डी टी, इक्वेशन 1 है। अब इसी को यहाँ रखना है, उसके लिए आपको ये टर्म चाहिए होगा, तो इस इंटीग्रेशन i को वैसा बनाओ। तो 3 cos x में आप एक cos x ऐसे लिख सकते हो, बगल में dx है, इसका फॉर्म बना दिया और यहाँ cos स्क्वायर x लिख लेना, ठीक है। और इसके जगह में क्या पुट हो जाएगा, dt फ्रॉम 1, और इसके जगह में कैसे पुट करोगे तो आपको पता है कि इसको क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x ऐसे। फिर आपको क्या पुट कर लेना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x का यानी टी स्क्वायर हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन का वैल्यू टी पुट किया ना, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकोगे, सेपरेट कर लिए, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है टी होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 + 1 × 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स 1/3 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा क्योंकि पावर 3 है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चंस को आप ऐसे कर पाओगे, जब भी आपका साइन टर्म सिंगल हो या कॉस टर्म सिंगल हो तो आप ऐसा जनरेट कर सकते हो इस फॉर्म को, पावर 0 दे दो और उसके बाद आप रूल अप्लाई करो, अगर रूल उस पर अप्लाई हो रहा है तो ज़रूर बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि वर्किंग रूल एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस बताती है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमने इंटीग्रेशन ए लिख के रखा है, जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो यहाँ अच्छे से ध्यान से देखें, जो साइन का पावर और कॉस का पावर जो है वो दोनों क्या है, 2 है, m भी 2 है, n भी 2 है। देखिए इस फॉर्म में है इंटीग्रेशन, तो दोनों का पावर 2 हो गया। और 2 क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, दोनों हो जाएगा इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ देखिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, तो मैंने 4th पॉइंट भी लिखाया था, जब दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर ना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तब हमने बताया था कि दोनों के पावर को ऐड करेंगे। तो ऐड कीजिए, 2 + 2 क्या आएगा, 4। तो ये जो आया 4, यानी ऐड करने के बाद अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर आए तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करके इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर इवन नेगेटिव इंटीजर आता तो हम लोग 10x = t पुट करते, मगर नहीं आया, आया इवन पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये भी इवन है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग चलिए इसको फॉर्मूला का यूज करके ब्रेक करेंगे, जो कि मैंने बताया था। इक्वल टू लिखिए, इसका फॉर्मूला यूज करना है आपको। यहाँ क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x। उसके बाद होता है 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2x। तो यहाँ हमको दोनों में 2 2 चाहिए होगा, तो आप ऐसा काम कीजिए 1/4 से डिवाइड कर दिए, इससे यहाँ 2 से इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा dx। फिर इसको फिर कट कीजिएगा तो फिर पहले जैसे आ जाएगा। 1/4 को बाहर ले लीजिए, ये इसका फॉर्मूला यहाँ यूज कर लीजिए, 1 माइनस कॉस 2x। इसका फॉर्मूला यहाँ से लिख लीजिए, 1 प्लस कॉस 2x। इस तरह से फॉर्मूला क्यों यूज किए, क्योंकि पावर का सम जो आया था इवन पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया, लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला से, अलजेब्रा का फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
साइन ऑफ इंटीग्रेशन दे दीजिए। फिर 1/4 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x dx। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पढ़े होगे साइन स्क्वायर एक्स होता है, साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा dx। इस तरह से तो देखिए अब आपको करना है, फिर से फॉर्मूला लगाना है। तो उसके लिए आपको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। ये 2 बाहर लेके आओगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये इसके जगह पे फिर से वो लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x हो जाएगा, क्योंकि एंगल डबल हो जाता है। देखिए यहाँ था 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स था 2x हो गया, यहाँ 2x था 4x डबल कर दिए। अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, तो 1/8 dx हो जाएगा, अलग अलग करो पहले, cos 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ हो जाएगा x, इसका करोगे तो यहाँ जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, x जगह 4x था इसलिए लिख दिए। और देखिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई में, इसलिए 4 से डिवाइड करना होगा, मैंने बताया था। और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लीजिए, यहाँ हो जाएगा x/8 1 डिवाइडेड बाई 32, 8 4 32, यहाँ हो जाएगा sin 4x प्लस k। दिस इज द आंसर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो लेक्चर आपको अगर पसंद आए, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अगर पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग।